होती है अकबर की नीतियां क्या थी। तो अकबर की नीतियां क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अकबर को हम अकबर दी ग्रेट क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया जो न पहले कभी किया गया और जो आज तक याद रखा जाता है। तो वो हम अबुल फजल के अकबरनामा में देखेंगे, खास तौर पे आईने अकबरी जो है उसमें हमें मिलता है। तो अबुल फजल ने ये लिखा हुआ है कि जो पूरा का पूरा साम्राज्य था ये बहुत अलग अलग भाग में, प्रांतों में, जैसे आज हमारा हिंदुस्तान अलग अलग स्टेट में बटा हुआ है वैसे इनका साम्राज्य बटा हुआ था और इसे कहते थे सूबा। क्या कहते थे? सूबा। और सूबे, हर एक सूबे का जो प्रशासक था, यानी इस इलाके का जो प्रशासक होता था, जो गवर्नेंस करता था, उसको कहते थे, यहीं से आया, सूबे से सूबेदार आया, सूबा से सूबेदार, इनको सूबेदार कहते थे, सूबेदार। और ये दोनों ही काम करते थे, केवल यही नहीं कि भाई आप केवल पॉलिटिक्स वाले काम करें, यहाँ के राजनेता हैं या फिर लीडर हैं, लीडर के अलावा आप यहाँ के जो मिलिट्री वाले सारे काम भी आप करेंगे, यानी सैनिक प्रोवाइडिंग भी सूबेदार का काम होता था। ये हो गया। हर एक प्रांत में, अब सूबेदार तो सबसे बड़ा आदमी हो गया, लेकिन सूबेदार को मदद करने के लिए हर एक प्रांत में अलग अलग ऑफिसर्स होते थे। इसमें अगर हम वित्तीय अधिकारी कहें, यानी कि जो आदमी पैसे का लेखा जोखा रखता था, उसको कहते थे दीवान। देखिए ये जो वजीर दीवान है, यह है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये जो दीवान है वो साहब है जो वित्तीय अधिकारी है, पैसे का लेखा जोखा, यानी आप कहें मनी मैटर से देखते थे। ओके। लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए, कानून व्यवस्था, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसको संभालने के लिए क्या था, इसमें सूबेदारों के लिए, सूबेदार के साथ और बहुत सारे अफसर थे, जिनका मैं एक एक करके नाम लूंगा, जो यहां पर भी वर्णन है। अब जैसे बख्शी हो गए, आप आनंद बख्शी, ऐसा आपने सुना होगा, कईयों के नाम आप यहां पर देखेंगे। ये जो बख्शी थे, ये क्या करते थे, ये सैनिक वेतन अधिकारी थे, यानी मिलिट्री का पे मास्टर थे, पैसा देते थे सैनिक, सोल्जर्स, इन सबको वेतन, बेसिकली ही वाज गिविंग द सैलरीज। अगर हम धार्मिक और धर्मार्थ वाले काम, जैसे हम कहेंगे कि धर्म से रिलेटेड काम हो गए, रिलीजन से रिलेटेड काम हो गए, साथ में आपका जो पुण्य पुण्य और पाप वाले काम, ये सब चीजें जो धर्मार्थ वाले काम होते हैं ना, वो वाले काम के लिए सदर थे, सदर। तो धर्म से रिलेटेड आप सदर समझ लीजिए। उसके बाद जो सेना थी, जो सोल्जर होंगे, जो उनकी जो सेना होगी, उसके जो सेनापति या नायक थे, मतलब सेना नायक कर देता हूं इनको, ये थे फौजदार। ये फौजदार हो गए। और आज भी जो शब्द आप सुनते हैं, कोतवाल, कोतवाली, कौन है ये? फिर कोतवाल, कोतवाली, ये है एसएचओ जो आपके हैं, या पुलिस अधिकारी, नगर पुलिस अधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? ये हमको क्लियर इसमें बताया गया है कि अबुल फजल ने क्या क्या हमें ये इंफॉर्मेशन दी है। अब अकबर के जो बड़े लोग थे, अकबर के साथ जो बड़े लोग थे, जिनको अभिजात या कहें कुलीन वर्ग कहते हैं, या बड़े लोग जो थे, वो सेनाओं का संचालन करते थे, लेकिन वो साथ में बड़ा पैसा, मतलब पैसा बहुत खर्च करते थे। तो जब तक ये लोग जो अकबर के साथ रहे, जब तक वो बहुत वफादार रहे, तब तक तो सब कुछ सही चलते रहा। लेकिन हुआ ये कि 17th सेंचुरी के अंत तक हुआ ये कि ये जो अभिजात वर्ग थे, या जो अकबर के साथ जो लोग थे, वो लोग अपना स्वतंत्र होना उन्होंने, या फिर प्लान बना लिया, ताने बाने उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा बेनिफिट हो। तो इन लोगों का, जो बड़े लोग थे, जो जिनके पास पैसा भी था, राजस्व भी उनको मिलता था, तो वो जो खर्चा करने की उनकी पद्धति थी, उस कारण से इनके निजी हित हो गए कि भाई हमारे जेब में पैसा आता रहे, उसके कारण। और साथ में ये था कि भाई हम क्यों राजा को दें, अपना एक जो पार्ट है वो हम उनके खजाने में क्यों भेजें। उस कारण से ये चीजें थोड़ी सी, ये लोग थोड़ा सा अलग होना शुरू किए, यानी कि एक तरीके से साम्राज्य थोड़ा ढलान की तरफ गया। मैं आपको एक और अकबर की बात बताऊंगा, और उससे पहले मैं थोड़ा उसको जहांगीर के बारे में बताना चाहूंगा। आप ये देखिए, ये जहांगीर है, और यहां जो आप देख रहे हैं ये है मेहरुन निसा, आगे चल के यही नूरजहां कहलाएंगे। इन दोनों का विवाह जो हुआ था, शादी हुई थी इनकी 1611 में, इनकी शादी हुई थी 1611 में, तब ये मेहरुन निसा से नूरजहां बन गई। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के प्रति वफादार थे। तो आप देखेंगे नूरजहां को इतना सम्मान ये दिया करते थे कि यहाँ पर दो अलग अलग सिक्के हैं,
और इन सिक्कों में अगर आप देखें कि एक में तो उनका खुद का नाम है और दूसरे में अगर आप दूसरा देखें तो यहां पर अपनी बेगम का नाम इन्होंने लिखा हुआ है। एक में अपना नाम, एक में अपनी बीवी का नाम। तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में ये इनके गवर्नेंस में जो भी ये शासन कर रहे थे उसमें मेहरुन्निसा उर्फ नूरजहां का बहुत प्रभुत्व था, बहुत इसमें, इसीलिए उनको पादशाह कहा गया। पादशाह यानी कि एक तरीके से उनको भी उस बादशाह के शैली में या उस लेवल पे इनको आंका गया है। ओके, अब मैं आपको अकबर के बारे में बताता हूं। अकबर द ग्रेट और क्यों थे? इन्होंने एक ऐसा काम किया, देखिए हमारे जहां भी हमारे देश को छोड़िए, आप किसी भी देश में देखिए, बल्कि आप अरब में चले जाइए, मुसलमानों में ये शिया सुन्नी है, वही आपस में लड़ते रहते हैं। ईरान और सऊदी अरब कट्टर एक दूसरे के विरोधी है। तो जहां पर अलग अलग लोग रहेंगे वहां अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाइयां होंगी, ये सब चीजें वहां होंगी। ये अकबर ने इसको थोड़ा सा समझा। अकबर ने क्या किया, ये आप देखिएगा, ये है फतेहपुर सीकरी और इसको हम कह रहे हैं इबादत खाना। खाना मतलब होता है पार्ट, इबादत मतलब जहां पर इबादत होती है। कहने का मतलब यहां पर कोई भी आप धर्म को ले लीजिए, वहां पर आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, इबादत, इसलिए इसको इबादत खाना कहते हैं। यह है फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास में ही है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो 1570 की बात मैं बता रहा हूं। इन्होंने क्या किया, अकबर ने, ये जब फतेहपुर सीकरी में थे तो इन्होंने मुस्लिम यानी कि उलेमाओं, ब्राह्मण, हिंदू, पादरी जो रोमन कैथोलिक थे उस जमाने में, खासतौर पे जो पोर्चुगीज थे, और ज़ोरास्ट्रियन यानी जरथुस्त्र, पारसी हो गई है, इन सबको और जितने भी धर्म वाले थे उन सबको बुलाया और इनसे चर्चा करनी शुरू की। देखिए आप ये सब चर्चा कर रहे हैं, ये इसको जरा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इसमें एक सुलह कुल करके शब्द आने वाला है, उसके लिए मैं रूपरेखा बना रहा हूं। अकबर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हर एक धर्म वाले से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये इबादत खाना में थे, यहाँ पर सब धर्मों की रीति रिवाज, उनके क्या आचार विचार है, वो सब जानने की उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने ये जाना, जब इनसे बात की तो उन्होंने ये देखा, ये समझा कि जो विद्वान है, जो भी धार्मिक विद्वान अपने आप को कहते हैं, और वो जो मतांधता पे बल देते हैं, मतांधता मतलब ये होता है कि मैंने आपको ये कह दिया, ये होगा, आप मान लीजिए, आप उस पर कोई लॉजिक नहीं करिए, आप उस पर कोई डिस्कशन मत करिए, आप कुछ मत कहिए, ठीक, जो आपको कहा जाए वो आप मान लीजिए। मतांधता ये होता है, मत अंधता, मत जो भी आपको मत है आपका, जैसे आपकी सोच है, अंध मतलब अंधा, अंधे हैं आप, आपको जो बोला जा रहा है वो आप कर रहे हैं। जैसे आजकल कोई भक्त कहा जाता है, उस तरीके का आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो जो मतांध होते हैं, जिनको जो बोल दिया जाए वो कर देते हैं, वो अपना लॉजिक दिमाग नहीं लगाते, वो कट्टर होते हैं। वो उनको बोल दिया जाए कि ये गलत है, वो गलत है, वो उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो ये जो कट्टरता होती है, इसी कारण से समाज में असमंज, देखिए आप देखिए, आपके क्लास में एक हिंदू होगा, एक क्रिश्चियन होगा, एक मुस्लिम होगा, ये सारे के सारे आपस में एक साथ भाई बहन की तरह रहते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। लेकिन अगर आप टीवी पे देखेंगे तो वहां दो लोग लड़ रहे होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं जानते। जब आप एक दूसरे को जान जाते हैं तब आप उससे लड़ते नहीं है। कार आपकी जा रही है और किसी से टक्कर हो गई, अगर आपका वो रिश्तेदार निकलता है, आप उसको कुछ नहीं कहते, दूसरा होता तो मारने काटने को आप तैयार हो जाते हैं। यही है कि अगर आप नहीं जानते दूसरे की चीजों को, तो असमंजस्य होता है, विभाजन होता है, और आपको गलत सिखा दिया जाता है कि आपने ये करना है, और आप बिल्कुल अंधे की तरह चलने लगते हैं। इस चीज को अकबर ने समझा और फिर उन्होंने एक नई चीज निकाली कि भाई ये बड़ा खतरनाक है, मैं साम्राज्य मेरा तो ऐसे तहस नहस हो जाएगा, टूट जाएगा, तो मुझे सबको मिला के चलना है, ये सबको मिला के चलना है। तो उन्होंने शुरू किया एक सुलह एक कुल। इसका मतलब, सुलह मतलब होता है दो लोगों में लड़ाई हो गई तो आपस में कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों आपस में बात करते हैं, उसे कहते हैं सुलह। ये वो सुलह हो गया। एक कुल मतलब सारे लोगों को मिला के, तो सारे लोग बैठे, सारे लोग मिलेंगे, सुलह कुल इसे ही कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सर्वत्र शांति का मतलब हर जगह केवल शांति, यूनिवर्सल, इसे कहते हैं पीस। तो एक तरीके से सहिष्णुता का इन्होंने आधार रखा कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, एक दूसरे के धर्म का आदर करो। और वो जो बात कही थी वो आज भी लागू है। आज भी लोग धर्म के नाम पे लड़ते झगड़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टियां हैं, खासतौर पे जो मेजोरिटी वाली पार्टियां हैं, वो ये आग लगाने का काम करती रहती है। और लोग मतांता होती है उनमें, वो बस सुन के गलत कर लेते हैं। तो ये चीज काफी बढ़िया उन्होंने बताई कि भाई केवल आप सच्चाई, न्याय और शांति के बारे में बात करें, सच हो, सबके लिए जस्टिस हो और शांति हो। ठीक, तो ये जो सुलह कुल है, इस अबुल फजल की मैंने बताया था, उन्होंने बहुत मदद की अकबर के लिए कि भाई वो किस तरीके से सुलह कुल यानी सारे धर्म को संभाल लेके
वो पूरे अपने राज्य में साम्राज्य करें। और इसी को फिर जहांगीर और शाहजहां ने आगे भी बढ़ाया। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इबादत खाने की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको।